आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद डार्क, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, तुम्बाड़। एक ऐसी जगह है जो सदियों से शापित है, जहां लालच और खौफ की एक ऐसी खौफनाक दास्तान रची गई जिसे सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही प्राचीन, खंडर हो चुका मंदिर है और उसके दरवाजे पर एक बुरी तरह से जला हुआ, पागल सा दिखने वाला भिखारी खड़ा है। वो हर आने जाने वाले को देखकर सिर्फ एक ही बात चीख रहा है, अंदर मत जाना। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, ये एक खौफनाक तजुर्बे का नतीजा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा है? उस वीरान मंदिर के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो किसी इंसान को इस कदर पागल कर दे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इंसानियत से बहुत दूर ब्रह्मांड की गहराइयों में जाना होगा। हस्तर की किंवदंती, लालच की एक ब्रह्मांडीय कथा। क्योंकि तुम्बाड़ का असली रहस्य उस भिखारी से नहीं, बल्कि दुनिया के बनने से भी पहले से शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है समृद्धि की देवी यानी द गॉडेस ऑफ प्लेंटी से। यही इस पूरे ब्रह्मांड की रचयिता हैं और सभी देवी देवताओं की सर्वोच्च मां हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके दो मुख्य प्रतीक हैं, अन्न यानी फसें और सोना। मतलब एक तरफ जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज और दूसरी तरफ अपार धन संपत्ति। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,60,000। ये देवी सिर्फ कुछ देवताओं की मां नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरे 1,60,000 देवी देवताओं को जन्म दिया था। इससे हम इस कहानी के विशाल ब्रह्मांडीय स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतने सारे बच्चों में उनका सबसे पहला और सबसे लाडला बच्चा था हस्तर। लेकिन हस्तर के अंदर लालच कूट कूट कर भरा था। वो अपनी मां के दोनों खजानों पर कब्जा करना चाहता था। उसने सबसे पहले देवी का सारा सोना हड़प लिया, जिससे उसके पास असीमित संपत्ति आ गई। पर उसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। सोने के बाद उसकी नजर पड़ी अन्न पर, जो कि जीवन का असली आधार था। हस्तर बस हर चीज को अपना बना लेना चाहता था। और इसी लालच की वजह से हस्तर का पतन बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही उसने सोने के बाद अन्न की तरफ हाथ बढ़ाया, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। उसे रोकने के लिए बाकी के 1,60,000 देवता एक साथ आ गए। उन्होंने हस्तर पर एक भयानक हमला किया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि हस्तर पूरी तरह से राख बन पाता, मां की ममता जाग उठी। देवी ने अपने सबसे बड़े बेटे को पूरी तरह खत्म होने से तो बचा लिया, लेकिन एक बहुत ही भारी कीमत पर। देवी ने अस्तर को बचाया जरूर, लेकिन एक भयंकर श्राप के साथ। शर्त यह थी कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा और उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। सोचिए, एक देवता को ब्रह्मांड के इतिहास से ही मिटा दिया गया। उसे इंसानों की यादों से, उनकी प्रार्थनाओं से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। वो एक ऐसा देवता बन गया जिसकी पूजा करने का अधिकार किसी को नहीं था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नियमों को तोड़ना इंसानों की पुरानी फितरत है। अब इस कहानी को ब्रह्मांड से निकालकर जमीन पर लाते हैं। शापित गांव, इंसानियत की बगावत। हम वापस महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव तुम्बाड़ में आ गए हैं। बहुत समय पहले तुम्बाड़ के गांव वालों ने ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। उन्होंने उस देवता के लिए एक मंदिर बना दिया जिसे भुला देने का श्राप मिला था। जी हां, उन्होंने हस्तर की पूजा शुरू कर दी। और इसका नतीजा, देवताओं का भयंकर कहर तुम्बाड़ पर टूट पड़ा। और ये कहर कोई आम सजा नहीं थी, बल्कि ये थी एक ऐसी बारिश जो कभी नहीं रुकती। तुम्बाड़ में लगातार होने वाली ये बारिश देवताओं के क्रोध का ही एक रूप है। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है कि लोग इतने नासमझ क्यों थे? उन्होंने जानबूझकर एक शापित देवता की पूजा क्यों की? दरअसल इसका जवाब इस बात में छिपा है कि उस सील किए गए मंदिर के अंदर क्या था। ऐसा कहा जाता है कि हस्तर गांव वालों से खुश था और उसने अपना सारा सोना उसी मंदिर के अंदर कहीं छिपा दिया था। सोने की तलाश में कई लोग उस मंदिर के अंदर गए, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। और इसी खौफ की वजह से उस मंदिर को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। और ठीक यहीं से ये कहानी एक बेहद भयानक और डार्क मोड़ लेती है। अंधेरे में उतरना, एक पुजारी का जानलेवा फैसला। हम बात कर रहे हैं एक पुजारी की जिसका नाम था गिरीश। गिरीश दिन रात उस असीमित खजाने के सपने देखता था। उसका लालच इस कदर हावी हो चुका था कि उसने उस खौफनाक मंदिर की सील तोड़ने और हस्तर की पूजा करने का एक जानलेवा फैसला कर लिया।
चलिए जरा गिरीश के साथ उस मंदिर के अंदर चलते हैं और उस खौफ को महसूस करते हैं। बाहर हमेशा की तरह भारी बारिश हो रही थी और गिरीश के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा दिया था। अंदर का माहौल इतना अंधेरा और ठंडा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। वहां एक मरे हुए जानवर की भयानक सड़ांध मारती बदबू आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके पैर से कोई चीज टकराई। वो एक इंसान की खोपड़ी थी। दिए की हल्की रोशनी में उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर पेड़ों की मोटी जड़ें फैली हुई थी और उन जड़ों में बेजान इंसानी लाशें बुरी तरह से उलझी हुई थी। ये उन लोगों का हश्र था जो उससे पहले सोने की तलाश में वहां आए थे। डर के मारे उसकी हालत खराब थी, लेकिन लालच उसे लगातार आगे धकेल रहा था। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, किसी खूंखार जानवर के गुर्राने की आवाज। गिरीश के कदम वहीं के वहीं जम गए। अब सस्पेंस ये था कि हस्तर के उस सोने की रखवाली आखिर कर कौन रहा था और वो गुर्राहट अंधेरे के किस कोने से आ रही थी। जब गिरीश ने हिम्मत करके एक कोने से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक बेहद भयानक जीव मौजूद था, आधा इंसान और आधा भेड़िया। और सबसे खौफनाक बात, वो जीव इंसानी चमड़ी चबा रहा था। इस नज़ारे को देखकर गिरीश इतना घबरा गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर है इस आवाज ने उस खूंखार जानवर का ध्यान सीधा गिरीश की तरफ खींच लिया। और फिर शुरू हुआ मौत का वो नंगा नाच। उस जानवर ने गिरीश पर सीधा हमला कर दिया। उसने गिरीश को उसके पैर से दबोचा और बड़ी बेरहमी से जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते हुए वो उसे हस्तर की एक विशाल मूर्ति के ठीक नीचे ले गया और वहीं छोड़ दिया। गिरीश दर्द से तड़प रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे वो दिखा जिसकी उसे तलाश थी, मूर्ति के ठीक नीचे रखे मटके जो सोने के सिक्कों से पूरी तरह छलक रहे थे। लालच से चमकती आंखें। इंसान का लालच किसी भी तरह के डर पर कैसे हावी हो सकता है, ये उसका सबसे परफेक्ट और भयानक उदाहरण है। हस्त्र का वो ब्रह्मांडीय लालच जिसकी वजह से उसका पतन हुआ था, बिल्कुल वही लालच अब गिरीश की आंखों में साफ दिख रहा था। आसपास लाशें पड़ी हैं, एक खूंखार जानवर सामने खड़ा है, शरीर बेतहाशा दर्द में है। लेकिन इन सब के बावजूद गिरीश ने तुरंत अपना बैग निकाला और एक पागल इंसान की तरह उसमें सोना भरने लगा। लेकिन जाहिर है ये खजाना इतनी आसानी से तो मिलने वाला था नहीं। अचानक पूरा मंदिर बहुत जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। जब गिरीश ने मुड़कर पीछे देखा तो उसकी रूह कांप उठी। भूतों की एक पूरी फौज, जिनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। ये एक ऐसा दुस्वप्न था जिसका सामना कोई जिंदा इंसान कर ही नहीं सकता। अपनी जान बचाने की खातिर गिरीश को भारी मन से सोने से भरा वो बैग वहीं छोड़ना पड़ा और वो बाहर की तरफ बेतहाशा दौड़ पड़ा। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इस दुस्साहस की उसे बहुत ही खौफनाक कीमत चुकानी पड़ी। लालच की अंतिम कीमत, दरवाजे पर खड़ा भिखारी। याद है इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने जिस पागल भिखारी का जिक्र किया था? अब कहानी की हर एक कड़ी आपस में जुड़ने वाली है। जब गिरीश मंदिर से बचकर बाहर आया तो उसके पूरे शरीर में भयानक आग लगी हुई थी। तुम्बाड़ के उस शापित कभी ना रुकने वाली बारिश ने किसी तरह उसकी आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। उसकी शक्ल और हालत इतनी भयानक हो गई थी कि गांव वालों ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया। यहां तक कि उसकी अपनी पत्नी और उसके बच्चे ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। उसका पूरा जीवन पलक झपकते ही नष्ट हो गया। और उस मनहूस दिन के बाद से गिरीश एक पागल इंसान की तरह बस उसी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वही भिखारी जो हर आने जाने वाले से चीख कर कहता है, अंदर मत जाना। तो इस पूरी खौफनाक कहानी के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। अगर असीमित धन दौलत का वादा अपने साथ कभी ना सोचे गए खौफ और बर्बादी की गारंटी लेकर आता है, तो क्या उस अंधेरे में कदम रखना कभी भी सही साबित हो सकता है? हस्तर के ब्रह्मांडीय लालच से लेकर गिरीश के उस इंसानी लालच तक, तो माँ की ये दास्तान हमें साफ साफ बताती है कि लालच की आग, चाहे वो भगवान में हो या इंसान में, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इस बारे में फुर्सत में सोचिएगा जरूर। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही।